हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर कंप्यूटरिस्टिक। हम अपनी HTML की सीरीज़ के लेक्चर नंबर 24 को इस वीडियो में कवर करेंगे, जिसका टाइटल है सेमेंटिक एलिमेंट्स। तो चलो चलते हैं इस वीडियो की टॉपिक की तरफ। इधर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सेमेंटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं। HTML के सेमेंटिक एलिमेंट्स वो होते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट कोई ना कोई मीनिंग कंटेन करते हों, और जो आपके नॉन सेमेंटिक एलिमेंट्स होते हैं वो मीनिंगलेस होते हैं, जैसे आपका डिव हो गया, स्पेन हो गया। लेकिन जो आपके सेमेंटिक एलिमेंट्स होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट कोई ना कोई मीनिंग कंटेन करते हैं। अब यहाँ पर मैंने कुछ सेमेंटिक एलिमेंट्स दे दिए हैं, जैसे यहाँ पर ये आपको एक लिस्ट दिख रही है। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला जो सेमेंटिक एलिमेंट है उसका नाम है हेडर, उसके बाद नेव, फिर आर्टिकल, फिर सेक्शन, फिर असाइड, फिगर कैप्शन और फुटर। ये सारे सेमेंटिक एलिमेंट्स है क्योंकि ये कोई ना कोई मीनिंग कंटेन कर रहे हैं। जैसे हेडर आपको ये डिफाइन कर रहा है कि आप हेडर में कोई हेडर की इंफॉर्मेशन पास करेंगे। नेव में आप नेविगेशन बार की इंफॉर्मेशन को या कंटेंट को पास करेंगे। आर्टिकल में आप अपने आर्टिकल्स देंगे। सेक्शन में भी आप डिव की तरह कोई सेक्शन ही पास करेंगे, किसी कंटेनर्स को बनाएंगे। असाइड में आप साइड बार बनाएंगे और उसमें आप इंफॉर्मेशन या डेटा को पास करेंगे। फिगर और फिगर कैप्शन में आप फिगर्स देते हैं तो इमेजेस को देते हैं, वीडियोस को देते हैं, और उन पर कोई ना कोई आप रेफरेंस पास करते हैं। फुटर में आप अपनी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन को पास करते हैं, जैसे जैसे कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन हो गई, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, या आप अपने नेविगेशन बार को भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम हेडर को देख लेते हैं। हेडर एलिमेंट से आप अपने हेडर को डिफाइन करते हैं। ये स्टार्टिंग हेडर है और यहाँ पर एंडिंग हेडर। इसमें आप अपनी वेबसाइट की हेडर की इमेजेस को या आपकी वेबसाइट की लोगो को या टाइटल को पास कर सकते हैं। यहाँ पर जस्ट रेंडमली कोई टेक्स्ट लिख देता हूँ, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ हेलो डियर्स। इधर और थोड़ी सी और हम टेक्स्ट पास कर देते हैं। मैं इसको फॉर्मेट कर देता हूँ और पेज को सेव किया, और यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। तो यहाँ पर आपको कुछ डेटा डिस्प्ले हो रही होगी। तो मोस्टली यहाँ पर हेडर में आप अपना लोगो, आप अपनी इमेज, हेडर की इमेजेस, नेविगेशन बार, सर्च बॉक्सेस को बना सकते हैं। तो इसमें आप हेडर की इंफॉर्मेशन को पास कर सकते हैं। उसके बाद हम नेव को देखेंगे, जिसका नाम है नेविगेशन। तो इधर नेव को हम देख लेते हैं। आप नेव एलिमेंट में अपने नेविगेशन बार को देते हैं। मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। नेविगेशन बार लिंक्स होती हैं जिनके ऊपर आप क्लिक करके मल्टीपल पेजेस पर रेंडर हो सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप नेव देंगे, यहाँ पर यूएल अनऑर्डर लिस्ट को देंगे, उसके बाद एल और यहाँ पर ए देकर यहाँ पर आप लिखेंगे कुछ डेटा या लिंक्स, और हम इनको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पर मैं थोड़ी और डेटा भी लिख देता हूँ, जैसे अबाउट, और लिख देते हैं सर्विसेज, और यहाँ पर हम लिख देते हैं कॉन्टेक्ट। कंट्रोल एस से पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए लिंक्स आ गई हैं। जैसे ये प्रॉपर नेविगेशन बार बना हुआ होता है, लेकिन मैंने यहाँ पर जैसे ऐसे रेंडमली लिंक्स दे दी हैं। तो इस तरीके से आप इस नेव एलिमेंट में अपनी नेविगेशन बार की इंफॉर्मेशन और डेटा को पास कर सकते हैं। फर्दर हम आगे देखेंगे कैसे हम नेविगेशन बार्स बनाते हैं और इन सिमेट्रिक एलिमेंट्स को कैसे हम इस्तेमाल करते हैं अपने वेब पेजेस के अंदर। आर्टिकल में आप आर्टिकल्स को पास करते हैं, या कोई आर्टिकल की तरह कोई टेक्स्ट, एक कंटेनर है या कोई इन्फॉर्मेशन है, उसको आप पास कर सकते हैं। आर्टिकल मोस्टली ब्लॉग साइट, वेबसाइट में इस्तेमाल होते हैं। वहाँ पर आपके मल्टीपल आर्टिकल अकर कर रहे होते हैं, तो उन आर्टिकल्स को आप इस आर्टिकल सेमेंटिक एलिमेंट्स में पास कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर जैसे दे दिया है, और यहाँ पर मैं कुछ ऐसे ही डेटा पास कर देता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ पाकिस्तान इकोनॉमी, और मैं यहाँ पर थोड़ी कोई टेक्स्ट दे देता हूँ लॉरम से, और मैं इसको फॉर्मेट करके पेज को सेव करके आपको दिखाता हूँ। या इस टेक्स्ट को हम थोड़ा सा बड़ा भी देते हैं। सेव किया, यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। ये देखिए अब ये एज आर्टिकल डिस्प्ले हो रही है। आप इसको मल्टीपल बार भी पास कर सकते हैं। मैं पेज को सेव करता हूँ, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ऐसे लग रहा है यहाँ पर मल्टीपल आर्टिकल्स अकर हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप आर्टिकल्स को पास कर सकते हैं।
अपने वेब पेजेस के अंदर। उसके बाद सेक्शन को देखें, सेक्शन भी आपके आर्टिकल्स की तरह काम करते हैं या डिव कंटेनर्स की तरह काम करते हैं। यहाँ पर मैं सेक्शन दे देता हूँ और यहाँ पर H2 से कोई डेटा मैं यहाँ पर ऐसे ही कुछ लिख देता हूँ, रैंडम डेटा, और यहाँ पर आप लॉरम की टेक्स्ट दे दें, फैक्ट या डमी टेक्स्ट, और पेज को सेव करता हूँ। मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। तो इस तरीके से आप मल्टीपल सेक्शंस भी बना सकते हैं, जहाँ पर यूज़र को पता लगेगा कि ये कोई सेक्शन बना हुआ है, उस पर टाइटल पास कर सकते हैं। असाइड को आप इस्तेमाल करते हैं साइड बार में कोई भी इंफॉर्मेशन को पास करने के लिए, जैसे आपकी कैटेगरीज हो गई, जैसे आपकी कोई ईमेल्स लिंक्स वगैरह हो गई, या आपकी कोई आपका जैसे सर्च बॉक्स है उसको आप पास कर सकते हैं, या आप अपनी इंफॉर्मेशन को पास कर सकते हैं। तो इस तरीके से कोई भी डेटा आप साइड में पास कर सकते हैं साइड बार को बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हम लिखते हैं साइड, और यहाँ पर हम लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, और हम यहाँ पर पी एलिमेंट को फेक टेक्स्ट दे देते हैं लॉरम से। मैं इसको सेव करता हूँ, और ऊपर और नीचे से थोड़ी और टेक्स्ट भी दे देते हैं। यहाँ पर मैं जैसे इसको रिपीट कर देता हूँ, साइड को थोड़ा नीचे कर देते हैं। इस पर मैं एक क्लास लगा देता हूँ, जैसे मिड कंटेनर। पहले मैं पेज को सेव करके आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर 3 कंटेनर्स अक्कर हो रहे हैं। अब बीच वाले को हम साइड में भेज देते हैं, और उस पर मैंने एक क्लास भी पास करके रखी है जिसका नाम है मिड कंटेनर। यहाँ पर CSS को इस्तेमाल करते हैं हम, और टारगेट करते हैं अपनी क्लास मिड कंटेनर को। उसको विड्थ दे देते हैं हम 30%, और यहाँ पर मार्जिन लेफ्ट दे देते हैं 25 पिक्सल, 30 पिक्सल, और हेडिंग लेफ्ट भी दे देते हैं 30 पिक्सल, और फ्लोट इसको कर देते हैं राइट, और कलर दे देते हैं लाइट ग्रे। पेज को मैंने सेव किया, और यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। ये देखिए, हमारा जो कंटेनर है वो यहाँ पर आ गया है साइड में, और मैं एक और कंटेनर भी इसके बाद यहाँ पर पास कर देता हूँ। यहाँ पर Ctrl+S से मैंने पेज को सेव किया। अब ये देखिए, ये कंटेनर जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं, और हमारा जो साइड बार वाला कंटेनर है वो यहाँ पर आ रहा है, और ये डेटा हमारे इसके अकॉर्डिंगली मैनेज हो रही है। तो इस तरीके से आप साइड बार्स भी बना सकते हैं इस साइड एलिमेंट को इस्तेमाल करके। मैं इसको यहाँ पर हटा देता हूँ। इसके बाद फिगर और फिगर कैप्शन को देख लेते हैं। मैं यहाँ पर बनाकर दिखाता हूँ आपको। फिगर और फिगर कैप्शन में आप इमेजेस वीडियोस को पास कर सकते हैं, और उनको रेफरेंस या पॉइंट्स में पास कर सकते हैं। जैसे आप बुक्स रीड करते हैं और वहाँ पर कोई इमेज देखते हैं, और उस पर पॉइंट्स पास की गई होती हैं 4.1 2.1, तो एक फिगर होता है। इस तरीके से हम HTML इमेजेस या वीडियोस को भी पास कर सकते हैं फिगर एलिमेंट के अंदर। मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ। पहले इसको टाइटल दे देते हैं माय इमेज, और यहाँ पर हम एक इमेज भी दे देते हैं इमेज, और सोर्स से हम इमेज कोई दे देते हैं। यहाँ पर एक इमेज पड़ी है, और उसको विड्थ दे देते हैं 30%, और यहाँ पर हम लिख देते हैं फिग कैप्शन। अब ये फिगर का कैप्शन होगा, जो भी आप डेटा को पास करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 4.2 दिस इमेज इज टेकन फ्रॉम पिक्सेल। तो मैंने यहाँ पर एक कैप्शन भी पास कर दिया है। अपने पेज को मैं सेव करता हूँ Ctrl+S से, और यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। ये देखिए, हमारी जो इमेज है वो डिस्प्ले हो रही है, और यहाँ पर उसका एक कैप्शन आ गया है। और ये हमारा जो कैप्शन है वो हमें ये बता रहा है कि आपकी इमेज है वो किस कैप्शन से या किस जगह से रेफरेंस कर रही है। तो इस तरीके से फिगर और फिगर कैप्शन को आप पास कर सकते हैं अपने पेजेस के अंदर। यहाँ पर फाइनल में हम देखेंगे फुटर। फुटर में आप अपनी वेबसाइट की कॉन्टेक्ट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट या नेविगेशन बार को पास कर सकते हैं, या कोई भी इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं फुटर में। तो यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ। फुटर H2 हेलो हेलो वर्ड लिख लेते हैं, और यहाँ पर हम लिख देते हैं, और मैं यहाँ पर जैसे लिख देता हूँ ऑल राइट्स आर रिजर्व टू दी बिल्डर्स। Ctrl+S से पेज को सेव किया, और यहाँ पर आपको ये डेटा शो हो रही है। तो इस तरीके से आप फुटर में पास कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी वेबसाइट में प्रोफेशनल फुटर्स बनाते हैं, जहाँ पर आप अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन
या नेविगेशन बार, सर्च बॉक्स या नीचे एक बटन बना सकते हैं जिसको क्लिक करके आप टॉप पर रेंडर हो सकते हैं। इस तरीके की जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आप फुटर में ही देंगे, तो फुटर्स को भी आप अपनी वेबसाइट में बना सकते हैं। यहाँ पर ये वो एलिमेंट्स हैं जो आपकी वेब डेवलपमेंट या वेबसाइट या वेब पेजेस को डिफाइन करती हैं। अच्छा, इनका फ़ायदा क्या है, मैं ये आपको बताना भूल गया। इनका फ़ायदा ये है कि जैसे मैं एक डेवलपर हूँ, मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जहाँ पर भी हेडर एलिमेंट पास किया गया होगा तो वहाँ पर मैं समझ जाऊँगा कि यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन पास की गई है वो हेडर की है। अगर नेव एलिमेंट पास किया गया होगा तो मैं समझ जाऊँगा यहाँ पर नेविगेशन बार की जो कोडिंग है वो एग्जिस्ट कर रही है। तो आर्टिकल जहाँ भी पास किया गया होगा वहाँ पर मैं समझ जाऊँगा कि यहाँ पर आर्टिकल्स पास किए गए हैं। तो ये डेवलपर को हो जाता है कोड रीडेबिलिटी के लिए। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये मेजर रोल प्ले करते हैं वेब डेवलपमेंट के लिए, खास करके यूज़र के लिए। यूज़र को बताते हैं कि कहाँ पर कौन सी कोडिंग स्टार्ट हो रही है, कहाँ पर कौन सा कंटेनर या सेक्शन क्रिएट किया गया है।